जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और कल का जो क्लास है अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया। रीज़न क्या था कि जो मैं कहीं चला गया था, इस वजह से आने में थोड़ा सा लेट हो गया, इस वजह से क्लास थोड़ा लेट हो गया था। ठीक है, और आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग आज किस क्लास पहुँचे हैं? चौथे क्लास पर। आज चौथा क्लास है, कल का क्लास हुआ था। ठीक है, और हम लोग इस क्लास में जो है फ्रैक्शन से संबंधित जो सरलीकरण को पढ़ रहे थे। इसके पहले वाले में जो पढ़े थे हम लोग, उसमें इस प्रकार के मतलब ब्रैकेट के साथ साथ केवल साधारण नंबर थे, ऐसे इस प्रकार के आपको देखने को मिले थे। लेकिन अब आपको फ्रैक्शन मिलेंगे और फ्रैक्शन के साथ दोहरा फ्रैक्शन मिलेगा। जैसे ऊपर एक फ्रैक्शन आपका रहेगा और उसके बाद क्या रहेगा, नीचे भी आपका एक फ्रैक्शन रहेगा, मतलब भिन्न। भिन्न ऊपर आएगा और नीचे भी क्या एक रहेगा, भिन्न। अब इस प्रकार के प्रश्न को हम देखेंगे आज इस क्लास में। और एक प्रश्न आपके सामने लिखा गया है। ठीक है, ये पहला प्रश्न है आज का। नियम तो मैंने बताया ही है। अगर आप पहला वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जरूर जाके पहला क्लास देखिए, ताकि आपको चीजें जो नियम मैंने बताया वो नियम आपको समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं एक बार क्वेश्चन को बोल दे रहा हूँ। ये लिखा है कि बड़ा क्वेश्चन लगा है 25 + 8 / 2 फिर माइनस। मझला क्वेश्चन दिया गया 16 प्लस फिर छोटा क्वेश्चन 14 का 7 / 14 फिर दिया गया छोटा क्वेश्चन बंद हो गया माइनस। फिर छोटा क्वेश्चन लगा आपका 18 / 12 का 1/2। फिर सारे ब्रैकेट एक इसी एलिमेंट से बंद हो जा रहा है। ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर क्या है बताना। तो एक बात ये भी ध्यान दीजिए, इसमें कहीं आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, नहीं इसमें ट्रिक लगेगा। ट्रिक थोड़ा बहुत क्या रहेगा कि आपको तरीका पता होना चाहिए, ट्रिक में वही ट्रिक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बोर्ड मास नियम के अनुसार। सबसे पहले हम ब्रैकेट तोड़ते हैं बेटा, कोष्टक। अब उस कोष्टक में सबसे पहले कौन सा कोष्टक टूटता है बताइए? रेखा कोष्टक के बाद छोटा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं। क्या दिख रहा है? तो छोटा कोष्टक कहां पर है? छोटा कोष्टक देखिए आपका यहां पर है, इसको चिन्हित करते जाइए, और यहां पर है। तो हम कोष्टक गोल करेंगे। तो जब कोष्टक देखते हैं तो उसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं ऑफ मींस क्या लिखा हुआ, का। तो यहाँ पे का है, तो देखिए हर बार हर लाइन को लिखिए मत, चीजें को हल भी करते रहिए। हम पहले हम इनका गुणा करेंगे। क्या करेंगे? तो गुणा करने का मतलब 14 × 7 ही रहने दीजिए भाई, गुणा करें चाहे इसी तरह लिखे, सही ना। अब इसमें किससे भाग देना है? तो 14 कहाँ आएगा? नीचे आया। मेरी बात बेटा सुनिए, ये 14 से 14 गया, क्या बचा आपका? मतलब यहां से यहां का वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया। सही है। यहां पे आएंगे इस ब्रैकेट में, यहां पे भाग का चिन्ह भी है, का है। तो पहले किसको हल करेंगे हम लोग? का को हल करेंगे। तो का मतलब देखिए 2 है, 2 × 1 = 2, 2 छक्के हुआ 6। इसका मतलब 6 से भागना 8, 18 में, तो 6 त्रिक। तो यहाँ इस पूरे वैल्यू कितना आ गया? 3। यहाँ से अब देख लीजिए, यहाँ इस मझले ब्रैकेट में याद है ना, यहां तक की कहानी में क्या बचा है? 16 बच गया, प्लस इसका वैल्यू कितना आ गया? 7। ये वाला क्या बेटा होगा? इसको यहाँ रखिए, 7 यहाँ रखिए, माइनस कितना आ गया? इस पूरे को हल कर लीजिए। ठीक बेटा, 7 में से 3 घटाइए, कितना आएगा? 4। उस 4 को जोड़िए 16 में, 20। तो मतलब इस मझले कोष्टक का मान कितना है? जो मतलब बीच में, इसके बीच में जो भी है, यहां तक का हल करने पे आपका 20 है। कितना का? 20। उधर का काम खत्म हो गया, इधर आते बेटा। अब माइनस है, मैंने क्या बताया कि जब प्लस और माइनस मिलते हैं तो उनको अलग कर लीजिए। एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये प्लस है भाग, पहले क्या हल होगा? तो भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे 8 में कितना आएगा? आगे 25 लिखिए, प्लस 4 आएगा बेटा, और ये माइनस है, माइनस इसका मान कितना आया? 20 आया। अब क्या करेंगे, इस 20 को घटाइए, तो 4 में से मत घटाइए, किस में घटाइए? 25 में 20 घटेगा 5 आएगा। उस 5 में क्या करेंगे? 4 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा।
विकल्प नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का मान कितना है, 3 पहली बार आया था ना। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया, मैं एक बार सवाल को बोल रहा हूं, प्रश्न को 11 भागे 11 टाइम ना 11 भागे फिर बड़ा ब्रैकेट दिया गया 1 + 1 भागे दिया गया मझला ब्रैकेट 1 + 1 फिर भागे दिया गया 1 + 1 भागे फिर 3 दिया गया, फिर सीरियल नंबर से जो है कोष्टक बंद हो रहे हैं। आपको इसका मान बताना है। विकल्प आपके सामने दिया गया 1 7 9 और तो बोर्ड मास नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं। ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट पहले टूटता है, छोटा ब्रैकेट टूटता है, मतलब है तो रेखा कोष्टक, इसमें कई रेखा कोष्टक है ही नहीं, तो छोटा ब्रैकेट दिख कहाँ रहा है, यहाँ दिख रहा बेटा। इसमें प्लस है और भाग है, किसका नंबर पहले आता है, भाग का पहले नंबर आता है। तो ये 1 है, इसे लिखिए 1 प्लस भाग मतलब लिखिए 1/3, 1 में भाग 3 से कर दीजिए, मतलब 1 हो गया। ठीक है, अब इसको हल करने का मतलब क्या, ध्यान से मिलेगा 3 1 कम 3 और 3 1 4। इसको जब हल करेंगे तो आपका निकल के आएगा 4/3 आएगा। लेकिन जब यहाँ पे इस पूरे का मान आ गया 4/3, लेकिन 1 में क्या कर देना, भाग देना है, 1 में भाग देना, 1 में भाग देना किससे बेटा, आपका 4/3 से। अब भिन्न से भाग देने का मतलब हम उसको पलट के क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 1 गुणे कितना हो जाएगा 3/के, भाई पलटेगा। अब 1 में गुणा करेंगे तो 3/4 ही आएगा। मतलब यहां तक की कहानी, एक में भाग देने के बाद कितना आ गया 3/, गुणा करेंगे 3/4 ही आएगा। अब क्या करना है, 1 में जोड़ना है, 1 में जोड़ना क्या, 3/4। जब जोड़ेंगे तो 4 1 कम 4 3 7/के आएगा, 7/4, 7/4 आया। फिर 1 में भाग देना है, 1 में भाग देने के मतलब इसको पलट देंगे हम लोग, कितना आएगा 4/। अब किस में जोड़ना है, 1 में जोड़ना है, यानी 7 1 कम 7 4 11/, क्या आया, मतलब आ गया 11/, क्या आया 7। फिर आपको भाग देना 11 में, 11 में भाग 11, जिससे भाग देना होता है उसको पलट देते हैं। हमको 11/7 से भाग देना है तो आएगा क्या 7/11 होगा भाई। ये 11 से 11 कैंसिल, क्या हो जाएगा 7। विकल्प नंबर आप कौन से हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा बेटा कि मैं आपको ट्रिक बताऊं, आपको सीरियल नंबर से हल करते हुए आना होगा। ठीक बेटा, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चला जाए बेटा। अब हम लोग डबल भिन्न को एक साथ हल करना सीखेंगे। ठीक है, जल्दी करिए आप। चलिए हम लोग अगले प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगले प्रश्न आते हैं, देखिएगा यहाँ पे इस प्रश्न को हल करना है। अब देखिए ऊपर एक फ्रैक्शन तो था ही, फ्रैक्शन में बना हुआ था, और नीचे में क्या आ गया, तो देख के घबराना नहीं है कि देख के घबराए। लेकिन देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात समय की है। जो लगाने के आप लोग सभी लगा लेंगे, लेकिन कम समय में लगाना है। तो उसको जब कई बार आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तब उस चीज को आसानी से आप कर सकते हैं। मेरी बात समझ में चलेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, हम ब्रैकेट को देखते हैं। ब्रैकेट में सबसे छोटा, सबसे पहले अक्सर जो रेखा कोष्टक बहुत कम ही मिलता है, तो रेखा कोष्टक तो है ही नहीं, तो कौन सा कोष्टक है बेटा, छोटा कोष्टक यहाँ पर है, चलेगा। आप पहले इसको हल कर लीजिए ना बेटा, हल कर लीजिए आप इसको देखिए मत। देखिए 6 चौके 24 आया 25 बटा क्या आया 4 का मतलब गुणा है ही। 15 कम 15 16 बटा के 15 के 15 ठीक है। 4 कम 4 खत्म, 4 चौका 16। यहाँ 5 से काटेंगे, 5 3 सॉरी 5 बजे सॉरी
5 पचे बेटा कितना होगा 5 तिया, अब नहीं कटने वाला है। इधर देखिए 5 चौका ऊपर 20 नीचे कितना आ गया। अब देखिए यहाँ पे अब वो नॉर्मल हो गया इधर से कितना विवृति आया चलेगा। अब देखा जाए तो सारे नंबर सिंपल में बदल गए, इनको बदलिए। 3 चौके 12 13 बटा के 3 प्लस 3 त्रिका 9 10 बटा के 3 गुड़े 5 एकम 5 4 9 बटा के 5। यहाँ है भाग, यहाँ क्या है, इसको गुणा में चेंज कर लीजिए। किस में चेंज करिए, गुणा में चेंज करिए, क्योंकि इससे इसमें भाग देना चेंज की गुणा में। 4 तिया 12 12 3 ये 15 बटा 4 आएगा, लेकिन भाग है पलटेंगे 4 बटा के 15। इसको और कितना आया था 20 बटा कितना आया था आज 20 बटा 3 लिखेंगे 20 बटा के 3। अब देख लीजिए अगर देखा है बेटा ये प्लस है और सारे सारे क्या है गुणा है, यहाँ तक की कहानी एक है। ठीक बेटा, इसको छोड़ दीजिए, इसमें जो कटने वाला काटिए। अगर देखा जाए तो देखिए 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 नीचे है 3 त्रिका, ये 9 मिलकर इस 9 को सफा कर देंगे। 5 से काटेंगे बेटा 5 एकम 5 खत्म, 5 गुणा के इसको 5 काट दीजिए। 5 तिया 5 चौका। अब देख लीजिए नीचे की ओर 3 बचा है, ऊपर देखिए 2 बचा है 4 बचा 4 2 चौके 8 चौके 32 32 बटा कितना आया है इधर 13 बटा कितना आया है 13 बटा के 3 आया है, इधर 32 बटा कितना आया है, दोनों का हर क्या है तो 32 से 13 जोड़ दीजिए सीधे सीधे कितना आएगा, कितना बटा आएगा 45 बटा के। अब 45 3 से कटेगा कितना बार में 15 बार में, मतलब ऊपर वाले के जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 15। इसको इरेज कर दे बेटा। ठीक, आपको पता चल गया कि ऊपर वाले जो वैल्यू वो कितना आया है 15। कितना बेटा 15 आ गया, दिख रहा है ऊपर, सॉरी दिख रहा है ऊपर वैल्यू 15 में यहाँ लिख रहा हूँ साइड में। ठीक है, मतलब इसका मान आ गया 15। इधर हल करते बेटा, भाग हल करेंगे ये पलटेगा, ये 2 बटा 3 है, यहाँ भाग को गुणा में चेंज करेंगे, 6 ऊपर जाएगा 5 कहाँ बेटा नीचे, आइए गुणा 2 बटा 3 रह जाएगा। देखें बेटा ये 3 से कट 3 एकम 3 3 गुणा के और नीचे कट क्या है कि नीचे सारे के सारे विषम नंबर है, ऊपर सारे सारे क्या होंगे सम नंबर, कटेगा है नहीं। तो 2 गुणा के 4 गुणा के 8 और नीचे आएगा 3 पचे 15, मतलब नीचे वाला जो मान आ गया वो कितना आ गया 8 बटा के 15। ठीक बेटा, चलिए अब हमको करना क्या है कि 15 में इसे क्या करना है भाग देना है भाई, बटा का मतलब भाग देना है, तो भाग देना तो पलट के गुणा कर दीजिए। 15 गुणे 15 बटा के 8 बटा 15 पलट के गुणा कर दीजिए 15 बटा। आपको पता है कि 15 में 15 गुणा करते हैं 225 आता है, 15 का वर्ग कितना होता है गुणा करिएगा 225 आएगा, 225 बटा 8। अब भाग दीजिए इसको, मिश्र भिन्न बदलना, सारे सारे मिश्र भिन्न दिया गया है। 8 गुना 16 जितना मेरे भाग लिया लिखते बेटा। ठीक है, ये लिख रहा हूं 8 गुना 16 बचेगा बेटा कितना आपका 6, वो 6 जाएगा 5 के आगे लिखा जाएगा कितना होगा 65। अब 8 का पढ़ा 65 कितना बन जाएगा भाग 8 8 64, 28 से आंसर शुरू हो रहा 28, ये तो है नहीं, ये हो सकता है क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो 64 एक बचा था आपका बटा हो जाएगा 8 नीचे, ये आंसर हो जाएगा। बी का नंबर पहला सही है। ठीक है, थोड़ा सा इस प्रक्रिया को आपको तेजी से करना है, जैसे मैं आपको समझाने के लिए धीरे धीरे कर रहा हूँ, लेकिन जब आपको आंसर देना होगा तो आप सट 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 तेज से लिखते जाएंगे। ठीक है, तभी कवर कर पाएंगे ना। सीजियर मतलब समय आपको मतलब कम मिलेगा, उसी में आपको ज्यादा करना रहेगा। ठीक है, जल्दी कीजिए, मैं इसको इरेज करूँ फिर आगे चलूँ। चलिए अगले प्रश्न हम लोग आते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा होगा, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में P का मान ज्ञात करें। किसका मान निकालना है आपको, P का मान निकालना है। दिया गया 1 सही 2/3 भागे 4/9 गुणे P/9, इसी P का मान निकालना है।
4 1 सही 1/4 गुणे 2/3 भागे 1/6। तो करना क्या बेटा, ये इधर अलग है इधर अलग है, इधर पहले इसको हल कीजिए। देखिए इसको करेंगे बेटा 3 एकम 3 2 5 बटा कितना आएगा 3 भाग है, इसको किसमें चेंज करेंगे गुणा में, 9 ऊपर 4 कहाँ आएगा अगुणते p बटा कितना आएगा आपका 9। ठीक, इधर 4 एकम 4 1 5 बटा के 4 गुणे 2 बटा के, ये भाग है किसमें चेंज करेंगे गुणा में, 6 बटा 1। ये आपका 9 से 9 जाएगा, इधर 3 है 4 नीचे है, उधर नीचे और काट सकते बेटा, ये नीचे और क्योंकि ये नीचे तो जाएगा ऊपर, तो ऊपर और नीचे कटेगा। अगर बराबर के चिन्ह के इधर कोई नीचे और इधर कोई नीचे, तो नीचे और नीचे काट सकता है। ये 4 से 4 जाएगा, ये 3 से 3 जाएगा, ठीक बेटा, और ऊपर काट सकता है क्योंकि ये 5 ऊपर है तो जाएगा कहाँ पे, तो 5 नीचे जाएगा, अर्थात इसको 5 को काट देगा, काम खत्म। पी का वैल्यू कितना आ गया आपका 6 दूना के 12। विकल्प नंबर आपका पहला ही क्या रहेगा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको कम से कम समय में कवर करना है, मेरी बात समझ नहीं, क्योंकि ये प्रश्न ऐसी बात नहीं कि आप नहीं हल कर पाएंगे, कर पाएंगे, लेकिन बस फर्क ये होता है कि जो ज्यादा बार प्रैक्टिस किया था उसको समय कम लगता है और समय आपको कम मिलेगा भी पेपर में। ठीक है, चलिए आगे जल्दी करिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन एक अलग कंसेप्ट का है, मैं पहले आपको समझा देना चाहता हूँ कौन सा कंसेप्ट पर लगेगा आपका। ठीक बेटा, देखिए यहाँ पे देखिए 3 फार्मूले रख सकते हैं, 2, एक रखता है a क्यूब प्लस b क्यूब, ये फार्मूला यूज हो सकता है। ठीक बेटा, a क्यूब प्लस b क्यूब, इधर देखिएगा a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b, ये देखिएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर माइनस a होता है, ठीक है, माइनस क्या होता है ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर। ठीक, ये होता है। अगर यहां पे मैं माइनस कर दूं a क्यूब, ठीक है, माइनस b क्यूब, इसका फॉर्मूला पूछेगा तो लगेगा a माइनस, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में निकल के आया बेटा a स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ab, फिर क्या होता b, ये लगता है। ठीक, इस टाइप का जब a क्यूब प्लस b क्यूब दिखे तो इसमें आपको पता होगा a प्लस b जरूर होगा, और a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर होगा। अगर a क्यूब माइनस b क्यूब देखे, एक कोष्टक में माइनस b, फिर दूसरे ब्रैकेट मिलेगा आपको a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, बस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस है माइनस हो गया, और कोई चेंज नहीं होता है। उसके अनुसार देखा जाए ये कितनी बार है, अगर एक ही चीज 3 बार लिखा है, 3 गुणते 3 गुणते 3, ये 3 बार लिखा हुआ, इसका मतलब बेटा कितना है, आपकी नजरें झुक रही थी, मतलब बंद होती चली जा रही है। रात में लगता सोए नहीं आप, है ना, सोए हैं तो क्यों नींद लग रही है आपको नहीं, इसका मतलब होता है 3 बार, जितना बार होता उतना पावर ले देते हैं, समझा ना। अगर आप देखें इस चीज को ध्यान से, ये कितनी बार है, ये क्या दिख रहा है ऊपर दिख रहा है, चलेगा, ये दिख रहा है 0.7 पे पावर कितना हो जाएगा 3, ऊपर दिख नहीं रहा है, तो ये मैं इसको, अच्छा चलिए मैं इसको इरेज कर दूं, एक बार इसको नोट करें तो मैं यूज कर दूं, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए मैं इस कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखा जाए ये कितनी बार बेटा 3 बार है, तो लिखेंगे 0.7। अभी मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन जब करना होगा तो आप कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा मैं। ये पूरा पावर 3 हो जाएगा, प्लस उधर देखिए कितनी बार है, तो 0.3 पे पावर आपका 3 हो जाएगा। ये क्या दिखा, a क्यूब प्लस b क्यूब दिखा, नीचे आइए, नीचे देखिए ना ये कितनी बार यहाँ पर है, तो 0.7 पे पावर 2, माइनस ये अलग अलग है, इसको इसी तरह रहने दीजिए,
0.703 फिर प्लस ये कितनी बार है, इसको 2 बार लिखिए, 0.3 पे पावर 2 हो जाएगा। अगर देखा बेटा ए क्यू प्लस बी क्यू मिल रहा है तो ए क्वेश्चन में क्या होता है, ए प्लस बी, एक बार इन लोग को जोड़ा जाता है, फिर दूसरे ब्रैकेट में हर ए ही मिलेगा, दूसरे ब्रैकेट क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, यहाँ प्लस था तो माइनस ए बी, फिर क्या होगा प्लस बी स्क्वायर, अर्थात ऐसा ही चीज ऊपर बनेगा, ये बनेगा बेटा, क्योंकि इसका मतलब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ए कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या ए स्क्वायर माइनस का ए बी, फिर क्या मिलता है प्लस का, ये तो मिलता है, तो ये चीज मिलेगा इसमें, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, फिर ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब ये देखिए मिल गया, फिर माइनस ए बी मतलब ये दोनों है, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, आखिर ये वाला चीज क्या होगा, ये वाला चीज पूरा पूरा कट जाएगा, फिर बचेगा क्या ए प्लस बी, इन्हें हम क्या कर देंगे, बस ये बचेगा, ये वाला फंक्शन इसके साथ आगे कट जाएगा, 0.7 और 0.3 को नीचे दिख रहा है जोड़ देंगे, तो 0.7 और 0.3 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 7 3 10 को 0 हासिल है, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ये 0 आएगा, फिर एक इसमें एक हासिल, कितना 1 आया, 1 आ गया, इसका विकल्प नंबर 2 समझेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता क्या बेटा, तो नीचे यहाँ पे प्लस देगा, ठीक, तब ये तब आप माइनस अलग के और इसको माइनस कर लीजिए, 0.7 माइनस 0.3 यहाँ लिखा दिख रहा चलेगा, 0.7 माइनस 0.3 तो कितना आएगा, 7 में 3 जाएगा 0.4 आ गया, तब इसका आंसर ये होता अगर माइनस होता तब, ठीक है, खुश हो रहे हैं ठीक है, चलिए नोट कर ले, फिर इसको इरेज करके आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, रात भर कहीं आज कहाँ थे राज भाई आप, इतना दिन क्यों आ रहे हैं अभी, अब तो आप चले इरेज कर आगे चले, क्या नीचे वाला है ये कैसे कटेगा, अच्छा इसको मैं इनको लिख के दिखा रहा, चलो बेटा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए, हाँ जहाँ नहीं समझ बोल दिया करें, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इनका कहने का मतलब नीचे वाला क्या हुआ, ठीक है, नीचे वाले को मैं भंगार में भेज दिया हूँ, देखिए कैसे भाई, इसका तोड़ोगे एक यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था फार्मूले में, मैं जो प्रश्न माइनस है ए क्यू प्लस बी क्यू, हम लोग क्या होगा ए क्वेश्चन ए प्लस बी, आप इन्हें एक बार जोड़ेंगे 0.7 प्लस 0.3 ये मिला, फिर अंदर दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 0.7 के स्क्वायर अंदर ब्रैकेट रहेगा, फिर माइनस ए भी होता मतलब इन दोनों को माइनस 0.7 और 0.3, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर, आपका नीचे इसको इस तरह रहने दीजिए, ये वाला चीज 0.7 का स्क्वायर माइनस दिख रहा है ना, 0.7 गुणे 0.3 फिर प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, अब देखिए क्या करें आप, तो मैं तो ये करके ये पूरा चीज इससे मैच नहीं कर रहा, ऐसे लिखा गया 4 दिख रहा था 4 गुणते 3/3 लिखा गया है, तो 3 नहीं कटेगा आपका, तो बीच में ये वाला गुण यहाँ तक गुणा है बेटा ना, तो ये वाला फंक्शन पूरा इससे नहीं कट जाएगा आपका, बचेगा यही ना, बस ये बचेगा ना, तो जोड़ देंगे हम लोग, नहीं इसमें आप ये पूरा इससे पूरा कट जाएगा, अभी क्लियर हुआ, ठीक, मतलब इतना लिखना पड़ा तब आपको समझ में आया, आगे चलिए इरेज करें इसको, चलिए ठीक है आगे चलते हम लोग, चलेगा, देखिए अभी जस्ट जो टाइप बताएगा उसी टाइप का एक और प्रश्न है, लेकिन हल्का से इसमें बदलाव है, अगर इस चीज को आप नहीं ध्यान देंगे तो पक्का गलती करेंगे, ठीक, और यही जानवर चाहता है कि आप गलती करें, मौका ढूंढता है और आपको मौका मिलेगा, गलती करेंगे पक्का, देखिएगा सबसे पहले ध्यान दे बेटा 4.35 4.35 4.35 तो सही है,
यहाँ पे 3.25 गुणे 3.25 3.25 ऊपर तो सही है, 10.5 कितने अंक है? अब ऐसा ही नीचे मिले तब तो, यहाँ देखिए 4 नहीं है, यहाँ एक अंक दशमलव देखिए पीछे चला गया है, नहीं बेटा सुन रहे, एक अंक दशमलव पीछे चला नहीं गया है, देखिए यहाँ पे देखो बेटा आपका, क्योंकि यहाँ पे 4.35 है, यहाँ पे 43.5 है। अगर ये दशमलव यहाँ होता तब ऐसा मैच करता। मेरी बात बेटा समझ आ रही? ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर गड़बड़ है, मतलब क्योंकि ये दोनों चीज एक ही है, जहां गुणा का चिन्ह लगता है दोनों एक ही होते हैं। याद रखिएगा, जब प्लस और माइनस अलग होते हैं, मतलब प्लस लगता है तब वो अलग हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे एक अंक दशमलव हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए सारे के सारे, यहाँ पे क्या है 32, क्योंकि ऊपर 3.25, यहाँ 32 है। गड़बड़ा ही नहीं गड़बड़ा, अंक तो सेम वही है, बस फर्क किसका है? दशमलव का। तो हम पहले दशमलव को एडजस्ट करेंगे, मेंटेन करेंगे। या तो ऊपर वाले को दशमलव नीचे या पीछे करते, या तो नीचे वाले क्या दशमलव आगे करते। किसको आगे करते? हम किसको करें? ठीक है, नीचे वाले कौन? दशमलव आगे करना है। तो मैंने बताया था, याद है, दशमलव को दाएं साइड ले जाना तो हम गुणा करते हैं, और बाएं साइड ले जाना क्या करते हैं? जितना अंक करना होता है उतना जीरो। अगर एक अंक आगे पीछे करना तो एक जीरो वाले से, मतलब 10 से। 2 अंक आगे पीछे करना है 2 जीरो वाले से, अर्थात 100 से। ठीक, गुणा भाग कर सकते हैं, चलेगा। तो हमें नीचे आगे भगाना है, तो इसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसका मान निकालना है। आगे भगाने के लिए हमें क्या, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, और एक पार्ट, 3 पार्ट है। इस पार्ट में 2 अंक दशमलव है, इस पार्ट में भी 2 अंक दशमलव है, इस पार्ट में भी 2 अंक दशमलव है। तो 2 अंक दशमलव मतलब क्या? जीरो से 100 से गुणा करेंगे, नीचे 100 से गुणा करेंगे। ठीक है बेटा, नीचे क्या करेंगे? हम लोग 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, नीचे हम 100 से गुणा करेंगे। लीजिए, सॉरी लीजिए, मास्टर बेटा, तो नीचे हम 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो हमको नीचे 100 से गुणा करना है। जब नीचे 100 दिखेगा, चले, जब नीचे 100 से गुणा करेंगे, मतलब हर में जब 100 से गुणा किए, तो हम अंश में भी क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। हम अंश में भी 100 से गुणा करेंगे। ठीक, तो ये जो 100 का गुणा होगा, क्योंकि ये पूरा इस टाइप देखिए, ऐसे पूरा ऐसे है, ऐसे है। इस 100 का जब गुणा होगा, इस पार्ट में भी गुणा होगा, और इस पार्ट में भी गुणा होगा, और इस पार्ट में भी क्या होगा? गुणा होगा। समझ रहा? तो जब इसमें गुणा करेंगे तो एक जीरो इसमें, सॉरी भाग करना बेटा ना, भाग करना, सॉरी सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भाग करिए, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा? ऊपर भाग करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसमें नीचे वाले भाग, सॉरी यहाँ भाग करेंगे, आगे बढ़ाना ना तो भाग करेंगे। इस वाले में 10 से क्या 100 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। जब हर में 100 से भाग किए, तो इसमें भी क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। आपको याद होना कि इसके इस पूरा के बटे 100 बचा हुआ है। ठीक है, सॉरी, इसमें ये चीज भाग देंगे, इसमें ये इसमें सॉरी, और इसका भाग इसमें जाएगा। इसका भाग इसमें करेंगे, एक जीरो इसको मेंटेन करेगा, और एक जीरो इसको मेंटेन करेगा। और इसमें भाग देंगे तो एक जीरो यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, और ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ, एक एक अंक आगे चले जाएंगे। तो अब लिखने की जरूरत थोड़ी है, आपको पता चल गया कि ऐसा हो गया। आप पेपर में बैठे हैं, लिखित पेपर में बैठे, आपको ऑब्जेक्ट मतलब विकल्प वाला होता है, तो विकल्प से मतलब होता है। इसका भाग हो चुका, आपके दिमाग में जब भाग हो चुका तो ऐसा बन गया, ऐसा बने बने, तब ऐसा बना तो नीचे देखे ये 2 बार है, ये भी 2 बार है, ये अलग अलग देखे दोनों बार। नीचे क्या मिल गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस टाइप का, क्योंकि पहले ए स्क्वायर फिर ये प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसके पहले होता क्या सूत्र में? ए स्क्वायर माइनस ए बी, और क्या होता था? बस इसी को आगे पीछे लिख दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो ये हो गया ए क्यूब की तरह, ये प्लस ये क्या हो गया? बी क्यूब की तरह। तो बचेगा क्या? ए प्लस बी ही तो बचेगा। मैंने बताया था नीचे वाला चीज क्या जाएगा? कट जाएगा। ए प्लस बी मतलब ए का मतलब ये,
4.35। बी का मतलब ये 3.2 5 जोड़ेंगे, 5 5 10, 3 2 5 1 6.73, अरे सॉरी 4 3 7 ये। लेकिन क्या आंसर सही है? नहीं। आपको करना क्या है, अभी 100 से भाग देना है। 100 से भाग करेंगे, दशमलव आगे भागे, कितना? 2 अंक। तो 2 अंक आगे जाएगा, 1 अंक तो यहां चला जाएगा, दूसरा का अंक है नहीं, क्या बढ़ा देंगे? तो 0.076 आएगा। कौन सा विकल्प सही है? गलती हुई ना आपसे? इस बात को जरूर आप ध्यान दिया करें, कैसे हमको आगे बढ़ाना है दशमलव। अब भाई हम देख के तुरंत देखेंगे, आंसर मारेंगे, इसका जोड़ देंगे, लेकिन देखिए आगे पीछे दशमलव है, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? चलेगा? आज के लिए इतना दोस्तों, और हम कल मिलते हैं। और आप एक बार घर जो प्रैक्टिस करते रहेगा। ये जो क्लास है, ये क्लास का उद्देश्य बस आपको तरीका सिखाना, बाकी प्रैक्टिस आपको करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना।